इन्हें मुबारक हो, इनका एक्लिप्स सीज़न ख़त्म हो गया। नया चांद तलू होने के साथ एक्लिप्स एनर्जी जो है ये भी ख़त्म हो जाती है, मतलब ख़त्म तो नहीं होती, क्योंकि जब उस पॉइंट पर से कोई गुजरता है प्लैनेट तो वो उसको ट्रिगर करता है। बहरहाल जो ये नया चांद तलू हुआ तो उसके साथ ये एनर्जी जो है, ये जो बहुत हाई एनर्जी थी जिसने दुनिया में ये तबाही मचाई हुई है, एक्लिप्स जब आया तो इस एक्लिप्स ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्रिगर कर दिया, क्योंकि एकदम कोई सिचुएशन क्रिएट होती है इस एनर्जी के दौरान। सो आपकी ज़िंदगी में, इंडिविजुअल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें एकदम ट्रिगर हो गई होंगी, और जो दुनिया में ट्रिगर हुआ वो तो आपने देख लिया। बहरहाल अब ये है कि आपका जो ये हफ़्ता है, इस हफ़्ते में आपके लिए मेन चीज़ ये है कि आपने अपने आप को 15 से जो ये 22 का हफ़्ता है, इस हफ़्ते में अपने आप को आपने एग्जॉस्ट नहीं करना। आप अपने आप को एग्जॉस्ट करते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप ओवरवर्क कर रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, और आप कहीं फाइनेंशियल मिस्टेक ना कर दें, इसका ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपके कहीं जो दोस्त हैं या आपके साथ काम करने वाले या आपके कॉन्फिडेंट्स हैं, जिन पर आपको पूरा यकीन है, जो आपके अकाउंट्स मैनेज करते हैं या जो फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है, जानबूझकर हो सकता है। जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो वो आपको, आपके ट्रस्ट को बिट्रे कर दे चंद पैसों के लिए, एंड यू विल नो कि दुनिया जो है उसमें कितना कम ज़र्फ होता है लोगों का, और वो कितनी छोटी चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ी फीलिंग्स को कुर्बान कर देते हैं। बहरहाल आपका जो किसी पर कॉन्फिडेंस है, हो सकता है इस हफ्ते वो शैटर हो जाए, लेकिन नए चांद के साथ ही आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती दिखाई देती है। इस हफ्ते आपके स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मार्च नेक्स्ट जो अगले तकरीबन 4 हफ्ते हैं, ये आपके काम कारोबार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि अपने दिल को ताला लगा के अपने दिमाग, और वो जब आपके अंदर एक इंट्यूशन होती है ना, छठी हिस्स होती है, अब उसको एक्टिवेट कीजिए। छठी हिस्स आपकी एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि जब आपका दिल एक्टिव होता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यूर केयरिंग साइन। सो इस हफ्ते उसको ये नहीं कह रही कि वो ना करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कुदरत की तरफ से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू इम्प्रूव योर करियर, इसके यूनिवर्सल मैसेज आपको मिल रहे हैं, यूनिवर्सल डाउनलोड्स हैं, ये लास्ट वीक से चल रही हैं। सो इस हफ्ते आपने अपना पैसा जो है उसको किस तरह से बचाना है, इन्वेस्ट करना है, कमाना है, अपने इनकम को डबल ट्रिपल कैसे करना है, और जो आपको चाहिए वो आपने किस तरह से हासिल करना है। जो भी आप चाहते हैं, नो मैटर, अगर मनी इज़ नॉट व्हाट यू वांट, जो भी है दैट यू वांट विल कम टू यू ऑन इट्स ओन। सो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने इस हफ्ते ध्यान ये रखना है कि आपसे कोई मिस स्टेप ना हो जाए, क्योंकि आप कोई मिस स्टेप ले सकते हैं लोग जज करने में, लोगों की जजमेंट के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आप लोगों को मिस जज कर सकते हैं। बस ये आपने ध्यान रखना है। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है पीस, सुकून और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि कोई दूर से बैठकर आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे आपके बारे में कोई गॉसिप क्रिएट कर देना, आप पर कोई गलत झूठी बात लगा देना, दूर से बैठकर आपकी पुरसुकून ज़िंदगी में कोई पत्थर फेंक सकता है। लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक ईगो सेंट्रिक रवैया है। इस हफ्ते ऐसा लगता है जैसे आपकी ईगो बहुत जो है वो अहम हुई हुई है आपके लिए, और आपको लगता है कि हर चीज़ जो है वो आपकी ईगो जो है उसके आगे कुछ नहीं है। आपका लकी नंबर है 74, 7 and 4। 7 and 4 जब नंबर आता है तो ये कहते हैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए इट्स अ गुड नंबर, लेकिन ये मास्टर नंबर है,
नहीं मास्टर ने बनाई है। सो इट्स ये कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल करने की कोशिश करें, कुदरत में थोड़ी सी लॉन्ग वॉक करें, नेचर के पर गौर करें, अपने इर्द गिर्द जो कुदरती मनाजर हैं उन पर थोड़ा सा गौर कीजिए। आपका लकी स्टोन है ब्लड स्टोन, दिस इज़ ग्रीन एंड रेड स्टोन, ये आपका लकी स्टोन है। आपका जो इस हफ्ते लकी शाम है वो है तलवार, सॉर्ड। ये वो जो जैसे मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था ना कि अपने दिमाग से आपने गौर करना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ गुजरेंगी आपके इर्द गिर्द से और आपको उन्हें कैप्चर करना है। सो ये जो सॉर्ड होती है ना, ये अपने साथ एक वो एनर्जी लेकर आती है तहफ़्फ़ुज़ की, सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी के साथ साथ जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको ख़त्म करने की। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ज़िंदगी की रोशनी ऐसी रखो, ज़िंदगी की रविश ऐसी रखो, यानी कि अपना रास्ता ज़िंदगी में इस तरह का रखो कि कोई दुश्मन आगे निकल जाए तो फ़िक्र की बात नहीं है, इस पर कोई परेशानी और हसद ना हो, लेकिन कोई अपना पीछे ना रह जाए। कोई दुश्मन आगे निकल जाए तो दैट्स ओके, लेकिन अपना कोई पीछे ना रह जाए, ये ध्यान रखना। नाउ मूव टू कैंसर, बुर्ज सरतान। और ये हफ़्ता कैंसेरियंस के लिए एक बहुत अच्छी तब्दीली और एक बेहतरी का इशारा कर रहा है। और इसमें दो अहम चीज़ें आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में हो रही हैं। पहली चीज़ सूरज का आपके चार्ट के अपर पार्ट में आ जाना, और दूसरा मरकरी की रेट्रोग्रेड ख़त्म हो जाना। अब मैं आपको इसमें आसानी से समझाता हूँ, आसान अल्फाजों में। पहला जो मैंने आपको बात बताई कि सूरज का आपके बर्थ चार्ट के ऊपर वाले पार्ट में आ जाना, टॉप ऑफ द चार्ट जब सूरज आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अब हाईलाइट रहेंगे, आप नुमाया रहेंगे लोगों की नज़र में। किसकी नज़र में? वो पहले हैं आपके बॉस, आपके बॉसेस जहाँ आप जॉब करते हैं, दूसरे आपके वालिदैन, तीसरे आपके सीनियर्स और अथॉरिटी वाले आपको अहमियत देना शुरू कर देंगे। यानी जो असर रसूख वाले जो लोग हैं, जो अपने ख़ानदान में असर रसूख वाले हैं या अपने जो सर्कल में असर रसूख वाले हैं, वो आपको अहमियत देना शुरू कर देंगे। आपकी इज़्ज़त, शोहरत और साख में आप इजाफ़ा देखेंगे। यह वक्त तकरीबन 4 हफ्तों तक रहेगा, और साल में सिर्फ एक ही बार ये होता है, और ये टाइम पीरियड आपके 4 हफ्तों तक रहेगा। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके काम को सराहेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब आपका सर्कल अच्छा हो, आपकी अच्छी बातचीत हो, आपकी पीआर सबसे अच्छी हो, तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तब आपके करीब आती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बाज़ औक़ात बग़ैर कोई ख़ास काम किए भी आपको इज़्ज़त और तवज्जो मिलेगी। फ्री की इज़्ज़त, फ्री की तवज्जो। बिला वजह आपको हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा ही एडमायर करें, और आपका एक मुस्बत इमेज लोगों की नज़रों में उजागर होगा। इस वक्त क्या करना चाहिए, इस वक्त से फ़ायदा कैसे उठाएं, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी काम की इजाज़त चाहिए तो आप इस टाइम में मांग लें। अपने बॉसेस का मूड आपका इस वक्त बहुत अच्छा है, कोई काम चाहिए, कोई छुट्टी चाहिए, कोई बड़ा उनसे उनके ज़रिए काम निकलवाना चाहते हैं तो काम निकलवा लें। असर रसूख से मतलब ये होता है सियासी असर रसूख वाले लोग, तो उनसे भी सियासी तौर पे कोई फ़ायदा आप उठा सकते हैं, नौकरी के हवाले से, कोई काम के हवाले से। कोई बिज़नेस आइडिया आपका शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप उनकी नज़र में अच्छे बने हुए हैं। तो फ़ायदा उठाइए इस वक्त का, क्योंकि इस वक्त दरवाज़े खुलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं और लोग आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। मरकरी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो गई है, और ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव ख़बर है, बहुत अच्छी खबर है, और खुशखबरी समझिए इसको। कामों में जो ताख़ीरें थी, गलतफहमियाँ थी, प्लानिंग में आपके मसाइल थे, वो दूर हो जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए फ़ैसले करना आसान होंगे, और माली मामलात में भी आपके बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। ओवरऑल एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, इज़्ज़त और पहचान का है, नए मौक़े का है, आगे बढ़ने का है, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक हफ़्ता आपको मिल रहा है। कैंसेरियंस, वक्त को ज़ाया ना करें, सिर्फ 4 हफ़्ते हैं ये।
फ़ायदा ज़रूर उठाएं और ऐसे मौक़ों की तरफ बढ़ें जो आपको आने वाले वक्त में मज़ीद आपको फ़ायदा पहुंचा सकें।